Assalamu alaikum and very warm welcome to our YouTube English language channel. Uh, as you know, present perfect lessons, present perfect, future perfect, and past perfect lessons are being uploaded. Nowadays we have had another, a gap, but inshallah there won't be a gap again, and we will be continuously uploading our video lectures on our channel. And today's lesson is grammar lesson, and in today's lesson we'll explain the use of have as a linking and helping verb. So it is pretty confusing for the new learners to understand its use as a helping and linking verb in one sentence, but we will try our level best to make it easier for you or for those new learners to understand its double use in one sentence. तो आज का जो वीडियो लेसन है इसमें हम have जो है इसको, जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट जो है और इनके हम जो वीडियो लेक्चर्स है वो हम अपलोड कर रहे हैं। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में जो है एज ए लिंकिंग और एज ए हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों हम यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है जो नए न्यू लर्नर्स हैं, नए सीखने वाले उनके लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वीडियो लेसन को देखने के बाद आप उनके लिए भी ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखें, जब हम हैव को यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, मिसाल के तौर पे इस तरीके से यूज़ करते हैं कि आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। तो यहाँ पे है जो है ये एक लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, यानी है आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। डू आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। और ही और शी के लिए जैसा कि आपको पता है कि हम हैज़ यूज करते हैं, शी हैज़ मनी, शी डजंट हैव मनी, डज शी हैव मनी। तो जब हम प्रेजेंट सिंपल में हैव यूज करते हैं तो ज़ाहिर है यहाँ पे सिर्फ हैव ही होता है या हैज़ ही होता है, जैसे मैंने आपको दो मिसालें दी। लेकिन जब हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो फिर एक और हैव हम यूज करते हैं, और जो दूसरा हैव होता है वो होता है हेल्पिंग हैव। मिसाल के तौर पे अगर मैं हैव को एज ए स्टेटिव वर्ब यूज करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। और अगर मैं, ये प्रेजेंट सिंपल है, अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कहूँ तो ज़ाहिर है फिर एक और हैव यूज करूँगा और मैं कहूँगा कि आई हैव हैड मनी, यानी मेरे पास पैसा रह चुका है, यानी मेरे पास पैसा रहा है अब नहीं है। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और अगर मैं इसको पास्ट परफेक्ट में बोलता हूँ, मैं बोलूँगा कि आई हैड मनी, मेरे पास पैसा रह चुका था, यानी माजी की बात की जा रही है। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँगा तो फिर मैं ये कहूँगा कि आई विल हैव हैड मनी, आई विल हैव हैड मनी, मेरे पास पैसा रह चुका होगा। तो ये जो है ये तो स्टेटिव, एज ए स्टेटिव वर्ब मैंने यूज किया, मिसाल के तौर पे आई हैव मनी। लेकिन फिर ये है जो है ये डायनामिक वर्ब के तौर पे भी यूज होता है, यानी एक्शन वर्ब के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे एक्शन वर्ब में हम इसको ईट या ड्रिंक की जगह यूज करते हैं, और भी बहुत सारे जो है इसके एज एन एक्शन वर्ब इसके मीनिंग्स हैं। तो फर्स्ट करें, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं लंच करता हूँ तो इसका मीनिंग ये है कि आई हैव लंच। मिसाल के तौर पे आई हैव लंच एट 2 PM, मैं दोपहर 2 बजे लंच करता हूँ। तो यहाँ पे ये खाने के सिलसिले में आ गया, तो ये एक्शन वर्ब है, क्योंकि जब हम खाते हैं तो एक्शन तो परफॉर्म करते हैं ना, नवाले बनाते हैं, फिर हम उनको मुँह में डालते हैं और पानी वगैरह पीते हैं, तो ये सारा इस प्रोसेस में आ जाता है। तो फिर हम इसका कंटिन्यूस भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँ या मैं लंच खा रहा हूँ, या आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। तो लिहाजा ये जो है ये स्टेटिव और डायनामिक या एक्शन और नॉन एक्शन के वर्ब के तौर पे यूज होता है। तो सिंपली ये समझ लें कि जब हम हैव को प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आई हैव ए जॉब,
मेरे पास एक नौकरी है। अच्छा, और इसी तरह आई हैव टू सन्स, मेरे दो बेटे हैं। और आई हैव ए प्रॉपर्टी, मेरे पास एक जायदाद है। और शी हैज़ टू डॉटर्स, उसकी दो बेटियां हैं। और ही हैज़ थ्री सन्स, उसके तीन बेटे हैं। इस तरीके से तो जो हैव है इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में इस वीडियो लेसन में हम इसको यूज़ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आइए पहले मैं आपको, चूँकि बोर्ड के ऊपर तो ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही लिखे हुए हैं, तो इसके जो नेगेटिव है उसको जरा देखते हैं कि वो किस तरह है। तो देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे है आई हैव, मेरे पास है। और आई हैव हैड, मेरे पास रह चुका है या मेरे पास रहा है। और अगर खाने के सिलसिले में तो मैं खा चुका हूँ, क्या खा चुका हूँ उस चीज़ का नाम इसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो ये है आई, देखें आई हैव मेरे पास है, यह प्रेजेंट सिंपल में, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट ये बना आई हैव हैड। और नेगेटिव होगा आई हैवंट हैड। अच्छा, तो आइए जरा देखते हैं इसको हम बोर्ड के ऊपर के कैसे ये एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले टेंसेस लेसन नंबर 16। तो ये जो टेंसेस लेसन है ये 60 नंबर है। और प्रेजेंट परफेक्ट विद हैव एज ए लिंकिंग एंड हेल्पिंग वर्ब, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो हैव जो है वो उसको लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया गया है एक ही सेंटेंस में। तो देखें, आई हैव हैड ए फ्रेंडशिप, मेरी एक दोस्ती रह चुकी है, यानी अब नहीं है। तो इसका नेगेटिव होगा आई हैवंट हैड ए फ्रेंडशिप, मेरी कोई दोस्ती नहीं रही है, यानी माजी में कोई दोस्ती नहीं रह चुकी है। हैव आई हैड ए फ्रेंडशिप, क्या मेरी कोई दोस्ती रह चुकी है। हैव यू हैड ए फ्रेंडशिप, क्या आपकी कोई दोस्ती रह चुकी है। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएं। वी हैव हैड एन एनमिटी, वी हैव हैड एन एनमिटी, हमारी एक दुश्मनी रह चुकी है। वी हैवंट हैड एन एनमिटी, हमारी कोई दुश्मनी नहीं रह चुकी है। हैव वी हैड एन एनमिटी, क्या हमारी कोई दुश्मनी रही है या रह चुकी है। हैव यू हैड एन एनमिटी, क्या आपकी कोई दुश्मनी रही है या रह चुकी है। और फिर नंबर 3 पे आ जाए। यू हैव हैड ए प्रॉपर्टी अब्रॉड, यू हैव हैड ए प्रॉपर्टी अब्रॉड, आपकी बैरून मुल्क एक जायदाद रह चुकी है, यानी अब नहीं है। यू हैवंट हैड ए प्रॉपर्टी अब्रॉड, आपकी बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं रह चुकी है या नहीं रही है। हैव यू हैड ए प्रॉपर्टी अब्रॉड, क्या आपकी कोई बैरून मुल्क प्रॉपर्टी रह चुकी है या रही है। फिर नंबर 4 पे आ जाएं। दे हैव हैड एन इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उन्हें मौसीकी में एक दिलचस्पी रह चुकी है या रही है, यानी अब नहीं है। दे हैवंट हैड एन इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उन्हें मौसीकी में कोई दिलचस्पी नहीं रह चुकी है या नहीं रही है। और हैव दे हैड एन इंटरेस्ट इन म्यूजिक, क्या उन्हें मौसीकी में कोई दिलचस्पी रही है या रह चुकी है। और हैव यू हैड एन इंटरेस्ट इन म्यूजिक, क्या आपको मौसीकी में दिलचस्पी रह चुकी है। फिर आ जाए नंबर 5 की तरफ। ही हैज, तो जिस तरह आपको पता है कि ही शी इट वगैरह से हैज आता है। ही हैज हैड ए कार इन दुबई, उसके पास दुबई में एक कार रही है या रह चुकी है। ही हैजंट हैड ए कार इन दुबई, उसके पास दुबई में कोई कार नहीं रही है या नहीं रह चुकी है। हैज ही हैड ए कार इन दुबई, क्या उसके पास दुबई में कोई कार रही है। हैव यू हैड ए कार इन दुबई, क्या आपके पास दुबई में कोई कार रही है। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 पे आ जाए। शी हैज हैड ए मेड इन कराची, शी हैज हैड ए मेड इन कराची, उसके पास कराची में एक घरेलू मुलाजमा रह चुकी है या रही है। शी हैजंट हैड ए मेड इन कराची, उसके पास कराची में घरेलू मुलाजमा नहीं रह चुकी है, नहीं रही है। हैज शी हैड ए मेड इन कराची, क्या उसके पास कराची में कोई घरेलू मुलाजमा रह चुकी है। हैव यू हैड ए मेड इन कराची, क्या आपके पास कराची में कोई घरेलू मुलाजमा रह चुकी है। तो ये है जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हमने इसको एज ए लिंकिंग और जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है एक ही सेंटेंस में। लेकिन जो हमने इसको जो लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ किया है ये, तो ये जो है
ये स्टेटिव वर्ब में हमने यूज़ किया है। तो आइए अब हम जो है पास्ट परफेक्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट। चलिए, तो आइए अब हम चलते हैं इस जो वीडियो लेसन है इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो आपने अभी जो प्रेजेंट परफेक्ट में देखा आपने कि इसका क्या तर्जुमा होता है। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट जो है वो हम किस तरीके से बोलते हैं, पहले उर्दू में जो देखते हैं। मेरे पास मेरी एक दोस्ती रह चुकी थी, मेरी एक दोस्ती रह चुकी थी, हमारी एक दुश्मनी रह चुकी थी, यानी माजी की बात हो रही है। और इसी तरह फिर ये भी हम कहते हैं कि हमारी पंजाब में एक जायदाद रह चुकी थी। तो आखिर में थी यूज़ होगा, थे यूज़ होगा या था यूज़ होगा। ठीक है, तो ये जो पास्ट परफेक्ट है ये भी इंटरेस्टिंग है। ज़ाहिर है कि जो पास्ट परफेक्ट है इसमें 2 दफ़ा हम हैड यूज़ करेंगे, हैड। तो इसको हमने किस तरह यूज़ करना है, आइए इसको पहले हम देखते हैं। अगर तो हम पास्ट सिंपल बोलते हैं तो फिर हम कहते हैं कि आई हैड, ठीक है। लेकिन जब हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं तो फिर हम कहते हैं कि आई हैड। मिसाल के तौर पे ये देखें कि आई हैड मेरे पास रह चुकी थी, ठीक है। क्या रह चुकी थी, आइए जरा इसको हम, अच्छा इसका नेगेटिव क्या होगा, आई हैड और आई हैडंट हैड। तो इसमें हमने जो शी और ही के साथ है इस पे प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज यूज किया, लेकिन पास्ट परफेक्ट में सब के सब जो प्रोनाउंस हैं यानी सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम हैड ही यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको जो पास्ट परफेक्ट में जो ये किस तरीके से एक ही सेंटेंस में एज ए लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो जी टेंसेस लेसन नंबर 16 और पास्ट परफेक्ट विद हैव एज ए लिंकिंग एंड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अब देखें, आई हैड ए फ्रेंडशिप, मेरी एक दोस्ती रह चुकी थी। आई हैडंट हैड ए फ्रेंडशिप, मेरी कोई दोस्ती नहीं रह चुकी थी। या हैड आई हैड ए फ्रेंडशिप, क्या मेरी कोई दोस्ती रह चुकी थी। हैड यू हैड ए फ्रेंडशिप, क्या आपकी कोई दोस्ती रह चुकी थी। अच्छा, फिर नंबर 2 पे आ जाए। वी हैड एन एनमिटी, हमारी एक दुश्मनी रह चुकी थी, यानी माजी की बात हो रही है। वी हैडंट हैड एन एनमिटी, हमारी कोई दुश्मनी नहीं रह चुकी थी या नहीं रही थी। हैड वी हैड एन एनमिटी, क्या हमारी कोई दुश्मनी रह चुकी थी। हैड यू हैड एन एनमिटी, क्या आपकी कोई दुश्मनी रह चुकी थी। फिर नंबर 3 पे चलते हैं। यू हैड ए प्रॉपर्टी अब्रॉड, यू हैड ए प्रॉपर्टी अब्रॉड, आपकी बैरून मुल्क एक जायदाद रह चुकी थी। यू हैडंट हैड ए प्रॉपर्टी अब्रॉड, आपकी बैरून मुल्क में कोई जायदाद नहीं रह चुकी थी। हैड यू हैड ए प्रॉपर्टी अब्रॉड, क्या आपकी बैरून मुल्क में कोई जायदाद रह चुकी थी। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे आ जाए। यू हैड ठीक है, नंबर 4 पे दे हैड एन इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उन्हें मौसीकी में दिलचस्पी रही थी या रह चुकी थी। दे हैडंट हैड एन इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उन्हें मौसीकी में कोई दिलचस्पी नहीं रह चुकी थी या नहीं रही थी। और हैड दे हैड एन इंटरेस्ट इन म्यूजिक, क्या उनकी मौसीकी में कोई दिलचस्पी रह चुकी थी या रही थी। नंबर 5, ही हैड ए कार इन दुबई, ही हैड ए कार इन दुबई, उसकी दुबई में, उसके पास दुबई में एक कार रह चुकी थी। ही हैडंट हैड ए कार इन दुबई, उसके पास दुबई में कोई कार नहीं रह चुकी थी। हैड ही हैड ए कार इन दुबई, क्या उसके पास दुबई में कोई कार रह चुकी थी। हैड यू हैड ए कार इन दुबई, क्या आपके पास दुबई में कोई कार रह चुकी थी। और फिर नंबर 6 पे आ जाए। शी हैड ए मेड इन कराची, शी हैड ए मेड इन कराची, उसके पास कराची में एक घरेलू मुलाजमा रह चुकी थी। शी हैडंट हैड ए मेड इन कराची, उसके पास कराची में कोई घरेलू मुलाजमा नहीं रह चुकी थी। हैड शी हैड ए मेड इन कराची, क्या उसके पास कराची में कोई घरेलू मुलाजमा रह चुकी थी। तो ये है पास्ट परफेक्ट। और जो पास्ट परफेक्ट है आपने देखा कि इसमें भी हमने
जो है 2 दफ़ा हमने हैव यूज़ किया, ठीक है। और ये इसलिए किया कि एक हैव जो है वो तो हो गया लिंकिंग और दूसरा हो गया हेल्पिंग। अब देखें इसमें ये लिंकिंग है, ये हेल्पिंग है, ये लिंकिंग, ये हेल्पिंग है, ठीक है। ये हेल्प के लिए आया, किसके, इसकी। तो ये जो पास्ट परफेक्ट ये बना। तो हम तो ज़ाहिर है हम इंग्लिश में बहुत सारे मेन वर्ड्स या प्रिंसिपल वर्ड्स हम बोलते हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मेरे पास कोई चीज़ है तो फिर ज़ाहिर है हम हैव यूज़ करते हैं। तो लिहाजा जब हम माजी में ये कहते हैं कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल रह चुकी थी, तो फिर हम डबल हैव यूज़ करते हैं, यानी कि हैड यूज़ करते हैं। आई हैड ए कार इन द पास्ट। मेरे पास माजी में एक कार रह चुकी थी, ठीक है। तो ये था पास्ट परफेक्ट का लेसन, और ये लेसन जो है इस वीडियो का ये पार्ट नंबर 2 था। और अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 यानी फ्यूचर परफेक्ट की तरफ, और उसको देखते हैं कि वो क्या कहता है। जी, तो आइए अब हम चलते हैं इस वीडियो के पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर जो है इसका यूज़ है। तो जो फ्यूचर परफेक्ट में हम हैव एज लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें भी हैव 2 दफ़ा यूज़ होगा, लेकिन फिर इसमें हम मॉडल वर्ब भी यूज़ करते हैं जो कि विल है, या शेल भी हो सकता है। लेकिन शेल का यूज़ जो है वो चूँकि बहुत ही कम हो चुका है, तो इसलिए आप चाहें तो उसको यूज़ कर लें, लेकिन इसमें जो हमने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है, इसमें हमने विल का ही यूज़ किया है। तो हम इसको हम किस तरीके से उर्दू में बोलते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट जो हैव प्रिंसिपल और हेल्पिंग वर्ब इस तरह है कि मेरी एक दुश्मनी रह चुकी होगी, मेरे पास एक जायदाद रह चुकी होगी, और उनकी म्यूज़िक में दिलचस्पी रह चुकी होगी, और इसी तरह उनके पास एक कार रह चुकी होगी। ये फ्यूचर की बात हम करते हैं। तो लिहाजा जो आइए इसमें एक चीज़ और कि जो हैव है ये ही और शी के साथ भी हैवी यूज़ होगा, इसलिए कि हम यहाँ इसमें मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे। तो मॉडल वर्ब के बाद जिस तरह मैं पहले भी ये बात कई दफ़ा बता चुका हूँ अपने वीडियो लेसन्स में, कि मॉडल वर्ब के बाद हम जो प्रिंसिपल वर्ब है या जो मेन वर्ब होता है उसको हम उसकी बेसिक फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो बेसिक फॉर्म हैव है, हैज़ नहीं है, तो लिहाजा इसमें ही और शी के साथ भी हैव यूज़ होगा, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो आइए अब हम देखते हैं। तो अब हम इसको ये भी देख लें कि नेगेटिव हमने किस तरह बोलना है। तो ये देखें, आई विल हैव, मेरे पास होगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मेरे पास रह चुकी होगी, तो फिर हम ये नीचे वाला ये क्या है, आई विल हैव हैड, मेरे पास रह चुकी होगी। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे आई विल हैव हैड मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मेरे पास बहुत सारे रोजगार के उम्दा मौके रह चुके होंगे। तो आइए हम जरा इस तरफ चलते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह है एक्सप्लेन। तो टेंसेस लेसन नंबर 16 और फ्यूचर परफेक्ट विल हैव एज अ लिंकिंग एंड हेल्पिंग वर्ब। तो नंबर 1 देखें, आई विल हैव हैड ए फ्रेंडशिप, आई विल हैव हैड ए फ्रेंडशिप, मेरी एक दोस्ती रह चुकी होगी। आई वोंट हैव हैड ए फ्रेंडशिप, मेरी कोई दोस्ती नहीं रही होगी या नहीं रह चुकी होगी। विल आई हैव हैड ए फ्रेंडशिप, क्या मेरी कोई दोस्ती रह चुकी होगी। विल यू हैव हैड ए फ्रेंडशिप, क्या आपकी कोई दोस्ती रह चुकी होगी। और नंबर 2, वी विल हैव हैड एन एनमिटी, हमारी एक दुश्मनी रही होगी या हमारी एक दुश्मनी रह चुकी होगी। वी वोंट हैव हैड एन एनमिटी, हमारी कोई दुश्मनी नहीं रही होगी या नहीं रह चुकी होगी। विल वी हैव हैड एन एनमिटी, क्या हमारी कोई दुश्मनी रही होगी या रह चुकी होगी। और नंबर 3 क्या है, यू विल हैव हैड ए प्रॉपर्टी, आपके पास एक जायदाद रही होगी या रह चुकी होगी। यू वोंट हैव हैड ए प्रॉपर्टी, आपके पास कोई जायदाद नहीं रही होगी या नहीं रह चुकी होगी। विल यू हैव हैड ए प्रॉपर्टी, क्या आपके पास कोई जायदाद रह चुकी होगी या रही होगी। और फिर नंबर 4, दे विल हैव हैड एन इंटरेस्ट,
they will have had an interest, उन्हें एक दिलचस्पी रही होगी या रह चुकी होगी। they won't have had an interest, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रही होगी या नहीं रह चुकी होगी। will they have had an interest, क्या उन्हें कोई दिलचस्पी रह चुकी होगी या क्या उन्हें कोई दिलचस्पी रही होगी। और फिर नंबर 5 पे आ जाए, we will have had a car in Dubai, हमारे पास दुबई में एक कार रही होगी या रह चुकी होगी। we won't have had a car in Dubai, हमारे पास दुबई में कोई कार नहीं रही होगी या नहीं रह चुकी होगी। will we have had a car in Dubai, क्या हमारे पास दुबई में कोई कार रही होगी या रह चुकी होगी। और नंबर 6, she will have had, she will, ये थोड़ा सा स्टिक हो गया, तो she will have had, तो she will have had a maid in Karachi, she will have had a maid in Karachi, उसके पास कराची में एक घरेलू मुलाजमा रह चुकी होगी। she won't have had a maid in Karachi, उसके पास कराची में कोई घरेलू मुलाजमा नहीं रह चुकी होगी या नहीं रही होगी। will she have had a maid in Karachi, क्या उसके पास कराची में कोई घरेलू मुलाजमा रही होगी या रह चुकी होगी। तो ये थे जो हैव एज ए लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ये जो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के जो लेसन्स हैं आज की वीडियो में ये 3 पार्ट्स थे। और उम्मीद है कि आप इन लेसन्स को अच्छे तरीके से सेटिस्फैक्टरीली सुनेंगे और जो वीडियो है इसको शुरू से लेके आखिर तक आप देखा करें, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, ताकि आपको इसकी मुकम्मल समझ आए कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस सेंस में बात हो रही है। और ऐसा करेंगे तो आपको ये पूरा समझ आएगा। और अगर आप बीच में स्किप करें और पूरी वीडियो ना देखें तो फिर तो ज़ाहिर है कि आपको इसकी पूरी समझ नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सब्सक्रिप्शन लेवल के लिए भी फिर मैं आपसे फ्रॉम टाइम टू टाइम कहता रहता हूँ कि ज़रा कोशिश करें कि मज़ीद हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको उनमें आपके तावन से जो है इजाफा करने की कोशिश करें। और उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो है ये पसंद आएगी और आप इससे फुल जो है वो बेनिफिट्स हासिल करेंगे। और इसके बाद दूसरी एक और पैगाम ये है कि एज एवरीवन नोज दैट कोरोना वायरस cases are growing in number and it is spreading fast, so that's why we must take precautionary measures. We must follow SOPs in order to contain its spread and to help others stay safe from this deadly virus. This virus has claimed lots of lives across the world, so I hope that you will lend your ears to this advice. Thank you very much.